हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आपके हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। तो हम लोग कल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखा था और वो सभी सोर्सेज अब यहाँ मिलेंगे आपको। उन्हीं सोर्स हिस्टोरिकल सोर्स के आधार पे हम लोग ह्यूमन बीइंग या मानव के विकास के क्रम को समझेंगे, जानेंगे कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग का जो अस्तित्व है कैसे आरंभ हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे अस्तित्व में आया। और ये ऐसा समझा जाता है कि ये 56 लाख ईयर्स एगो, इसको हम लोग बोलते हैं 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। शॉर्ट में इन्होंने माया लिखा है, मिलियंस ईयर्स एगो, रिटन एज MYA। ये बार बार यूज होगा टर्म 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, written as Maya, MYA, that the first human-like creature appeared on the Earth's surface। ऐसा माना जाता है कि 5.6 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का अपीयरेंस हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, सामने आए जिन्हें हम मानव कह सकते। आफ्टर दिस, इसके बाद several forms of human emerged and then become extinct। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त होते गए। Human beings resembling us, henceforth referred to as modern humans, originated about 160,000 years ago। During this long period of human history, people obtained food by either scavenging or hunting animals and gathering plant produce. They also learned how to make stone tools and to communicate with each other। इस लंबे काल में लोगों ने, समय में लोगों ने कैसे अपनी भूख मिटाया, भोजन कैसे इकट्ठा किया, दूसरों द्वारा मारे गए अपनी मौत, खुद मरे प्राणियों के शरीर से मांस निकाल कर खाना, जानवरों का शिकार करके या पेड़ पौधे से कंदमूल, फल, बीज आदि इकट्ठा करके पेट भरते थे। और ग्रेजुअली उन्होंने सीख लिया कि पत्थरों से, स्टोन से कैसे औजार बनाए और आपस में बातचीत करना सीख लिया। ये बिल्कुल अर्ली पीरियड हम लोग देख रहे हैं और इस चैप्टर में इसी को स्टार्ट किया है, आपके सामने रखा है। और जब ये चैप्टर एंड होगा तो उसमें कई चीज़ आप देखेंगे कैसे डेवलपमेंट हो धीरे धीरे, कैसे प्रिमिटिव एक बिल्कुल अर्ली स्टेज से कैसे डेवलप हुआ। और इस बुक में लास्ट में आप डेवलपमेंट की कल्चरल डेवलपमेंट देखेंगे, कैसे डेवलपमेंट कल्चरली कैसे किए, इमोशनली कैसे किए, लैंग्वेज के रूप में कैसे किए, ये सब आपको मिलेगा। यहाँ बिल्कुल इनिशियल पीरियड है, जस्ट लाइक एंथ्रोपोलॉजी, ये ह्यूमन साइंस बोल सकते हैं हम लोग इसको, लेकिन हम लोग हिस्ट्री के रूप में इसको चर्चा कर रहे हैं। All the other ways of obtaining food were adopted later. Hunting, gathering continued even today,
They are hunter-gatherer society in some parts of world. This makes us wonder whether the lifestyle of present-day hunter-gatherers can tell us anything about the past. तो आज हम लोग देखेंगे आगे चलकर ह्यूमन बीइंग ने मानव ने अपने भोजन को इकट्ठा करने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले, पर शिकार और संग्रह हंटिंग एंड गैदरिंग करने का तरीका भी चलता रहा। आज भी वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में ऐसे लोग मिलेंगे जिनका मुख्य काम हंटिंग गैदरिंग है, और हम चाहें तो उनसे जीवन के बारे में, शैली के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बड़ी जानकारी हमें मिल सकती है। इसमें साइंटिफिक क्या क्या डिस्कवरी हुई है, कैसे अनजाने में चीज़ें मिली, और कैसे इनिशियल पीरियड में उसको विश्वास नहीं करती कि ह्यूमन बीइंग का ही रिमेंस है, परंतु बाद में उसको साइंटिस्ट प्रूव करने में सफल रहे, जो नई नई तकनीकें आने से उसका ये इलाज कर लिया। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मानव के जीवाश्म फॉसिल्स है, पत्थर के औजार और गुफाओं चित्रकारी की खोज से मिलती है। जो भी ह्यूमन बीइंग का हम लोग हिस्ट्री जानने का प्रयास करते हैं, तो जो हमें आज जानकारी मिली है वो फॉसिल से मिली है, स्टोन टूल से मिली है एंड केव पेंटिंग से मिली है। इनमें प्रत्येक जो डिस्कवरी उसका अपना एक हिस्ट्री है। अक्सर ही जब ऐसी चीज़ें सर्वप्रथम खोजी गई थी तो अधिकांश विद्वानों ने मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानव के। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का जो ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट इवोल्यूशन है वो क्रमिक रूप से धीरे धीरे हुआ। तो इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि हम मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलते हैं जो अब लुप्त हो चुके हैं। उनकी कुछ विशेषताएं, शारीरिक लक्षणों के आधार मानव को विभिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। फॉसिल जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण एक टेक्निक हम लोग की सहायता से करते हैं, कार्बन डेटिंग भी हम लोग बोलते हैं उसको, और डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस भी करते हैं उसका। उससे एक हमें उसकी एज पता चल जाती है जीवाश्म की। और जब एक बार जीवाश्म की एज पता चल जाए तो उसका क्रम निर्धारित करना, सीक्वेंस निर्धारित करना ज़्यादा कठिन नहीं होता। When such discoveries were first made about 200 years ago, many scholars often reluctant to accept that fossils and other finds including stone tools and painting were actually connected with early form of human. चीज़ें वही हैं, यहाँ विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को। तो 200 वर्ष पहले जो जब भी ऐसी खोजें हुई तो विद्वान यह मानने में तैयार नहीं थे कि खुदाई से मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियाँ वास्तव में मनुष्य का आदिकालीन रूप पर संबंध रखते थे। विद्वानों की यह हेजिटेशन, हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में व्यक्ति इस धारणा पर आए थे कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया है। तो रिलीजियस जो हमारा व्यू था वो इसमें हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। साइंस कुछ और कह रहा है, लेकिन रिलीजियस जो व्यू है वो हम उसमें उसको नकार नहीं पा रहे हैं। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट, ऐसे रिलेक्टेंट का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के रसेलफोर्ड नगर के पास निएंडर घाटी में चूने के
पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे। उन्हें एक खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीजें एक स्थानीय स्कूल शिक्षक कार्ल फुलहोर्ट को सौंप दी गई, जो प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वो खोपड़ी आदिम मानव की नहीं थी। तो आज और उन्होंने उसको हरमन शॉफहैम के पास भेजा, जो बान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और उन्होंने उसका अध्ययन किया और उन्होंने स्वीकार किया कि वो ह्यूमन बीइंग की स्केलेटन है, स्कल है। इसके अलावा इसमें चार्ल्स डार्विन का भी आप ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये आज हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखें, इसको और आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।